भोपाल से खबर है, विधानसभा की लाइव प्रसारण का मामला सामने आया। दरअसल सर्वदलीय बैठक में लाइव प्रसारण का फैसला होगा। मई के पहले सप्ताह में हो सकती है सर्वदलीय बैठक। मामले को लेकर कांग्रेस ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा। कांग्रेस विधायक सचिन यादव और प्रताप सिंह ग्रेवाल ने दायर की थी याचिका पर सरकार को नोटिस भेज चुकी है कोर्ट। लाइव प्रसारण को लेकर बोले मंत्री विश्वास सारंग, कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष लाइव प्रसारण को लेकर फैसला लेंगे। कांग्रेस का काम सिर्फ सदन के अंदर हंगामा करना, मीडिया में बने रहने के लिए नौटंकी करना कांग्रेस का काम है। लाइव प्रसारण को लेकर बोले मंत्री विश्वास सारंग, कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस का काम सिर्फ सदन में हंगामा करने का। लाइव प्रसारण को लेकर बोले मंत्री विश्वास सारंग, कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार के द्वारा 2020 से राज्यों की विधानसभा की कार्रवाई को सीधा प्रसारण को लेकर के एक बजट का आवंटन किया है। तो आज आप देखिए किस केंद्र सरकार के जो दूसरे राज्य है 10 राज्यों का सीधा लाइव प्रसारण हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को, जिसको कि केंद्र सरकार द्वारा 21 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश डिजिटल हाउस बनाने के लिए राशि भी दी गई है, लेकिन आज मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा डिजिटल लाइव प्रसारण मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई नहीं हो रहा है। उस सच्चाई को जानने का मध्य प्रदेश की जनता का हक बनता है। देखिए विधानसभा के अंदर का जो भी प्रक्रिया है उसका पूरा निर्णय माननीय स्पीकर साहब को लेना है। कांग्रेस को चाहिए इसमें राजनीति ना करे। मैं बहुत बधाई दूंगा हमारे स्पीकर साहब नरेंद्र सिंह तोमर जी को। उन्होंने जिस पारदर्शिता के साथ और जिस व्यवस्थित तरीके के साथ विधानसभा का संचालन किया है, वो निश्चित रूप से इस गौरवशाली हमारी जो विधानसभा की परंपरा है उसमें और उन्होंने इजाफा किया है। कांग्रेस हर समय राजनीति करती है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस आप देखिए, सदन में केवल हंगामा करना, सदन में केवल बिना मुद्दे पर राजनीति करना। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, यहां पर विश्वास सारंग सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस की आदत है सिर्फ हंगामा करने की और मीडिया में बने रहने की। इसको लेकर अब राजनीति भी गर्माती खूब नजर आ रही है, लेकिन हल क्या है अब इस पूरे विषय का? देखिए हिमानी, हल की बात की जाए तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर दो नेताओं पर या फिर ये कह रहे हैं दो जगहों पर निगाहें टिकी हुई है। एक तो नरेंद्र सिंह तोमर पर और दूसरा इंदौर हाईकोर्ट बेंच में जो सुनवाई हो रही है वहां पर, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लंबे समय से मांग की जा रही थी, खासकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की तरफ से बात की जाए तो वो बार बार ये कह रहे थे कि विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण होना चाहिए। और इसी को लेकर उनके दो विधायकों की तरफ से सचिन यादव और प्रताप सिंह ग्रेवाल की तरफ से इंदौर हाईकोर्ट बेंच में एक जनहित याचिका लगाई जाती है। उसकी सुनवाई करते हुए इंदौर हाईकोर्ट बेंच की तरफ से सरकार को नोटिस भेजा जाता है कि 4 हफ्ते में इस पूरी याचिका का जवाब दीजिए कि आखिर लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया जा रहा। और इसके अलावा भी कई और पॉइंट है। इन सब के बीच अब खबरें यह निकलकर सामने आ रही है कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अगले महीने के पहले सप्ताह में यानी 1 से 10 तारीख के बीच के अंदर कभी भी सर्वदलीय बैठक बुला सकते
हैं और विधानसभा के लाइव प्रसारण को लेकर तमाम दलों को साथ में बिठाकर फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि अब बात की जाए तो 2-3 दिन पहले इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, 4 हफ्ते के अंदर सरकार को जवाब देना है, कुछ ना कुछ जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश वो राज्यों में शामिल है जहां पर ई विधानसभा लागू करना है। बाकायदा भारत सरकार की तरफ से बताया जाता है कि 16-17 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट राज्य सरकार को दिया भी जा चुका है, ईमानी बात की जाए तो। और उसको लेकर विधानसभा के जो अधिकारी हैं वो तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। कई राज्यों का वो दौरा भी कर चुके हैं जहां पर ई विधानसभा लागू है। लेकिन मध्य प्रदेश में बात की जाए तो अभी तक के सिर्फ एक ये कह सकते हैं कि टेंडर जारी करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे पास हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि टॉप के लिए और तमाम जितने भी वहां पर केबल बिछाना है, दूसरी प्रोसेस रहती है। लेकिन सवाल जनता से जुड़ा हुआ है ये, और उसकी वजह यह है मानी कि जनता को पता होना चाहिए कि उनके द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो हाउस में जाकर, विधानसभा में जाकर आखिर क्या करते हैं, और इसका लाइव प्रसारण होना जरूरी भी है। उसकी वजह यह भी है कि विधानसभा मध्य प्रदेश से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात कर लें, वहां पर लाइव प्रसारण होता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? इन्हीं तमाम चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।